कांग्रेस तो जाने वाली है, कांग्रेस तो जाएगी, उसका भविष्य है। वो तो कहीं स्टैंड करती ही नहीं, पूरी इंडिया में नहीं करती, तो बीजेपी क्यों डरी हुई है उससे? क्योंकि उनका कर क्या लेगा केजरीवाल मोदी का, बताओ आप। भाई कन्याकुमारी एक देशद्रोही, इसके कई बार बयान आए हैं, इसको कौन वोट देगा? एक देशद्रोही इसको वोट दे सकता है, देश प्रेमी आदमी कभी भी इसके फेवर में नहीं जाएगा। केजरीवाल जी वापस आ गए हैं, अब दोबारा जाएंगे 2 तारीख को। हम तो उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। बेमतलब की बातें हैं, 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। अबे कहाँ से देगा तू 1 लाख रुपया? महिला तेरे बपौती है क्या 1 लाख रुपया देगा तू? अभी लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। आपको लग रहा है मतलब किसका पल्ला यहाँ पे ज्यादा भारी आपको दिख रहा है? इधर उत्तर पूर्वी दिल्ली में? उत्तर पूर्वी दिल्ली में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक्चुअली जो है हमारी इस साइड पे हमें तो ये लग रहा है कि शायद आपका जो कैंडिडेट है कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार का, लेकिन अभी कुछ कह ही नहीं सकते। इस बारे में कुछ हम श्योर नहीं है कि ये कन्हैया कुमार ही ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि इतने टाइम से, तो इसलिए आइए सर आप भी कुछ कहिए, अपने विचार रखिए इस बारे में जी। लोकसभा के इलेक्शन जो आ रहे हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है कौन आने वाला है इस बार? कन्हैया कुमार जी जो है वो आने वाले हैं, मनोज तिवारी बीजेपी आएगी, कन्हैया कुमार हो या मनोज तिवारी हो, पार्टी को वोट जाता है, कैंडिडेट वोट कभी नहीं जाता। तो आप मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे? बिल्कुल। तो मोदी जी ने यहाँ पे कुछ देश के लिए काम कराया हो? तो कन्हैया कुमार ने क्या कराया? वो तो अभी पहली बार खड़े हुए हैं। हाँ, उसे तो खड़ा किया गया है ना। आपको लगता है कांग्रेस सही प्रत्याशी खड़ा कराए? कांग्रेस तो जाने वाली है, कांग्रेस तो जाएगी, उसका भविष्य है। वो तो कहीं स्टैंड करती ही नहीं, पूरी इंडिया में नहीं करती, खाली इस दिल्ली की बात थोड़ी है। पहले स्टैंड करती थी वो 10 साल पहले। भाई जिनको कमाई हो रही थी वो उनके स्टैंड हो रही थी। अब बीजेपी के आने से कमाई बंद हो गई लोगों की, तो फिर लेकिन जनता जनार्दन की कमाई बंद नहीं हुई महंगाई और बेरोजगारी से? वो तो हमेशा रहती है। हमेशा रहती है, लेकिन पहले भी थी। पहले कहाँ देश में संपन्न थी? पहले भी यही हाल था, उससे तो बहुत बेहतर है आज के टाइम में। कहाँ महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में होती थी, अब कहाँ महंगाई है? अब नहीं लग रही आपको? नहीं, तुलना कीजिए, पुराने डाटा देख लो उठा के, पुराने डाटा उठा के देख लो। जब कितने टैक्स पेयर का रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के। जब 2.5 लाख इनकम स्लैब था, अब 5 लाख है। तो और वैसे भी जो गवर्नमेंट डाटा है, महंगाई कांग्रेस के टाइम में बढ़ती थी, और अब तो कन्हैया कुमार जैसा गद्दार कैंडिडेट दे दिया है डिस्ट्रिक्ट में। इससे गद्दार कैंडिडेट तो देश में नहीं मिलेगा। आप गद्दार कैंडिडेट बोल रहे हैं? जो टुकड़े की बात कर रहा है पूरे देश के लिए, और क्या है वो। और एक मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी केजरीवाल जी जेल से वापस आए हैं, ठीक है, वो लगातार वो बीजेपी मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं कि वो झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने झूठ के हमें ऐसी जेल भेज दिया था, कोई उनके ऊपर सबूत नहीं है, ना सीबीआई के पास है ना ईडी के पास है, सिर्फ वो डरी हुई है बीजेपी हमसे, इसलिए। तो बीजेपी क्यों डरी हुई है उससे? क्योंकि उनका कर क्या लेगा केजरीवाल मोदी का, बताओ आप। आपको नहीं लगता कुछ उनमें क्षमता है कि वो टक्कर दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, एक और बात सुनिए कि बिना सबूत के आधार पे ईडी किसी को अरेस्ट नहीं करती है, ठीक है ना? कोई ना कोई तो सबूत है। ऐसे कोई किसी को घर से उठा के थोड़ी ले जाएगी ईडी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये डर के हमको उठा रहे हैं, डर के हमारी आवाज़ें बंद करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी उनको जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, खैर वो अभी वापस जाएंगे। हाँ वही, हाँ मतलब टेम्परेरी बेल है वो, अभी 2 को वो वापस चले जाएंगे। बेल तब मिलती है मैडम जब बेल के लिए कैंडिडेट अप्लाई करे। केजरीवाल ने अप्लाई नहीं करा, उसे पैरोल पे छोड़ा गया। हाँ, प्रचार प्रसार के लिए छोड़ा हुआ है। कुछ बाउंडेशन है कि वो कार्यालय नहीं जा सकते हैं, जो हाँ वो मन की निकाल ले अपनी, जो कर सकता कर ले। मैं ये कह रहा था कि कन्हैया कुमार एक देशद्रोही, इसके कई बार बयान आए हैं, इसको कौन वोट देगा? एक देशद्रोही इसको वोट दे सकता है, देश प्रेमी आदमी कभी भी इसके फेवर में नहीं जाएगा। तो आप साफ सीधा कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बस कांग्रेस से भी और कई अच्छे कैंडिडेट है, उनको वो खड़ा करना चाहिए। कन्हैया कुमार को खड़ा करके उन्होंने गलती करी है। कन्हैया कुमार तो शुरू से ही विवादास्पद व्यक्ति है। शुरू से ही, जब से इसका नाम आया तब से ही विवादास्पद है। कांग्रेस ने इसको अपना मोहरा बनाया है बस। या आम आदमी पार्टी आई? मिली-जुली मामला है, 50-50% हो जाएगा। आपको किसकी लग रही है? हाँ, इनका कहने का मतलब ये है बराबर की टक्कर है, आपको वैसा थोड़ा है। कैंडिडेट कहीं जगह खतरा है, मिला जुला, मतलब ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार आएगा। वैसे उम्मीद तो हमारी उम्मीद तो ये है कि मनोज तिवारी जी जो है ना वही आएंगे। तो कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, लेकिन कांग्रेस जो है मतलब सोच रही है कि मनोज तिवारी को ध्वस्त कर दिया जाए।
ये जो है कन्हैया कुमार को लाने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उनकी छवि अलग है लोगों के दिलों के अंदर। हाँ जी, छवि अलग है, लेकिन विपक्ष जो कहती है कि उनकी खुद की कोई छवि नहीं है, वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है चुनाव। उनकी अपनी है, तभी तो 2 बार वो बनकर आए हैं। मनोज तिवारी जी 2 बार बनकर आए हैं तभी तो। मगर मोदी जी होते तो, मोदी जी तो हैं पूरे देश के अंदर, सर्वप्रेमी है तो, लेकिन मनोज तिवारी जी का अलग से है। दूसरी बार अगर आया है तो कोई वजह रही होगी तो इसलिए आया है। तीसरी बार भी वही आएगा मनोज तिवारी भी। बहुत सारे लोगों को टिकट कटा है, इसको क्यों टिकट दिया गया? आप ये भी देखिए ना, पुराने कैंडिडेटों को बहुत सारे लोगों को टिकट कटा है ना, भरोसा है ना। तो मनोज को तो अगर टिकट दिया गया है तो किसी आधार पर दिया गया है ना, पार्टी ने कुछ सोच के उसको टिकट दिया है। क्यों नहीं काटा, किस लिए नहीं काटा? 2 बार वो जीते हैं और उनकी छवि अच्छी है, मतलब बीजेपी के प्रेमियों के दिलों के अंदर उनकी छवि अच्छी है, इसलिए तो उनको तीसरी बार भी टिकट मिला है। उन्होंने कुछ काम करा है यहाँ के क्षेत्र के लिए, काम कर रहे हैं तभी तो तीसरी बार भी टिकट उनको मिला है। लेकिन कुछ, हाँ, जैसे आपका कहना है कि लोगों ने उनको भरोसा जताया है, बीजेपी ने भरोसा जताया, इसलिए उनको तीसरी बार बनाया गया है। मनोज तिवारी जी ही आएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो तब आते हैं जब उनको प्रचार प्रसार करना होता है, इलेक्शन जब आते हैं तब, नहीं तो मुड़ के भी नहीं देखते वो। ऐसा है, देखो ये तो सही है, मुड़ के कोई नहीं देखता। देखो काम, देखो तो आपको लगता है कि वो जब इलेक्शन आते तब आते हैं? उनके अपने एडवाइजर होते हैं, सारे काम करने वाले होते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर अगर 100 आदमी हैं तो मालिक थोड़ी काम करेगा उनके साथ, उनको गाइड करेगा। वो काम तो उसके 100 आदमी करेंगे ना, वो जाके सब जगह थोड़ी काम करेगा, जाके वो देखेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, वहाँ वो नहीं हो रहा है ना तो वहाँ वो करवाएगा, आदमियों को भेजेगा, उस काम को करवाएगा। भेजे उन्होंने, आदमी कुछ करवाया फिर? काम हो रहा है ना, देखो विकास है यहाँ पर, कुछ नहीं है, काम हो रहा है, काम हो रहा है ना। तीसरी बार जब वो उनको टिकट मिला है तो जब भी तो टिकट मिला है ना, कुछ किया है भाई, भरोसा जताया गया है तभी तो टिकट मिला है ना भाई। और लोगों के तो टिकट कट गए ना, उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन मनोज तिवारी जी को तीसरी बार भी जो है टिकट मिला है। क्यों मिला है? कुछ तो वजह है। आपको क्या लग रहा है? आपने बोला कि नहीं, सब ऐसे ही करते, जब इलेक्शन आते हैं तभी आते हैं। ये तो होता है। हाँ। ये हर पार्टी के नेता करते हैं या? हर पार्टी का नेता हमारे यहाँ आज लोग 25 फुट पर आके नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जो हमारा भाई साहब हाजी यूनिस है ना, आज तक उसने कम वक्त में आके नहीं देखा। देखो जी हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा तो काम, और पहली बात तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती। विधायक आता ही नहीं है जी, आते ही नहीं है। वो रहता भी जबकि 500 मीटर के दायरे में है, नहीं आता तो क्या करें? काम ही नहीं होता, नालियाँ गंदी हैं, सड़कें गंदी हैं, क्या करें? वो तो गलती से ही चुना गया, गलती से चुने गए हैं। पहले वो मजबूरी थी कुछ। अभी जैसे स्वाति मालीवाल, आप जानते होंगे उनको, है ना, उनका ये आरोप है, कल के अखबार में भी आया है कि आम आदमी पार्टी के किसी निजी सदस्य ने उन पे हमला किया है। ये सही है? जहां मतलब आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बातें करती है, और वहीं इतनी बड़ी लेडी जिसका इतना सम्मान है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी पार्टी का हो ऐसा, हाँ, मतलब किसी पर, लेकिन ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। लेडीज़ के ऊपर हमला करना तो ये तो समझ लो कि अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जिसने किया है वो गलत किया, उसके लिए एक्शन। एक बात, अभी वो ये भाई साहब जो बात बोल रहे हैं, इसी में मैं बोलूँगा, स्वाति मालीवाल कौन थी? महिला आयोग की चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी, उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो एक मामूली सी एक आम महिला का क्या हाल होगा, आप इस देख लीजिए। आपके राज में, आपके पार्टी के राज में क्या हाल होगा उसका, और ये भी उसके कार्यालय के अंदर उस पर हमला हुआ है, ठीक है ना। स्वाति मालीवाल एक बहुत बड़ा नाम है ना। चलिए, थैंक यू। कोई भी काम गलत है, वो तो गलत ही है, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, गलत तो गलत है। हमारा तो मानना है जी, देखो जी, मनोज तिवारी जी आएंगे और पूरे बहुमत से आएंगे, और उन्होंने अपने सभी मतलब वोटर्स के दिलों में जगह बना रखी है, इसलिए मोदी जी ने उनको यहाँ का टिकट दिया है, और 101% वही आएंगे। केजरीवाल जी वापस आ गए अभी। केजरीवाल जी वापस आ गए हैं, अब दोबारा जाएंगे 2 तारीख को। हम तो उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप खुश नहीं हैं उनके वापस आने से? नहीं, खुश हैं, खुशी में क्या कम वो है, लेकिन जो उन्होंने करना चाहिए था वो काम उतना करा नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनकी जगह वही है। वही जगह है उनकी। काम क्या नहीं करा उन्हें? मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि बिजली कर दी, पानी फ्री कर दिया, दारू भी फ्री कर दी, शिक्षा भी फ्री कर दी। बोलिए वो सही बोले, वो दारू फ्री कर दी ना, वो उन्होंने गलत कर दिया किया ना, दारू फ्री किया, टिकट वगैरह जो बसों के अंदर डाल देते हैं फ्री, मतलब उनको ना, मतलब बिल्कुल बीमार करने वाले काम कर दिया। दारू फ्री करके उन्होंने जो है हमारे समाज का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है,
बाकी बिजली और पानी फ्री पे क्या कहेंगे, वो सही करा? जिसको ज़रूरत है उसको करो ना फ्री, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी फ्री। मतलब सबके लिए नहीं करना चाहिए, जो जिनको ज़रूरत है, जिनके घर में नहीं पहुंचती है राशन या उतना पैसा नहीं है, उनके लिए करना चाहिए था। जो बीपीएल से नीचे हैं, पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, उनके लिए करो। जिनको ज़रूरत है उनके लिए करो, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो समर्थ हैं, उनके लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो भी लगातार जब से आए हैं बीजेपी पे निशाना साधे जा रहे हैं, मोदी जी पे, कि इनके पास कुछ सबूत नहीं था, मैं जेल से वापस आ गई, इसका मतलब ये कि सत्य की जीत हुई है। नहीं, वो उनका अपना विचार हो सकता है, बट हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं। क्या है जी, पैरोल पे है बंदा। सत्य की जीत क्या है? उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी सत्य की जीत है। आरोपित है तो आरोपित ही है। ईडी ने उसको पकड़ाया है तो वो आरोपी है। सत्य की जीत कहाँ हुई है यहाँ? वो तो कोर्ट ने उसको कुछ टाइम के लिए मोहलत दी है कि भाई जाके आप प्रचार करो, उसके बाद आप 2 तारीख को आके सरेंडर करो। पैरोल पे है। पेरोल पे है। पेरोल का मतलब है शर्तों के साथ उनको छोड़ा गया है। आप बल्कि उनको एक बर्खास्त मुख्यमंत्री के रूप में भी भेजा गया है। इस टाइम पे वो मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे, ये भी आपको पता होगा। उनको अभी वो मुख्यमंत्री कार्यालय भी नहीं जा सकते और अधिकारियों के जो नाम है उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कहीं साइन नहीं कर सकते मुख्यमंत्री के तौर पे। वो सिर्फ एक कुछ शर्तों के लिए बाहर आए हैं, शर्तों के साथ, और 2 तारीख को वापस जाएंगे। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करा था, वो बहुत खुश है कि सत्य की जीत हुई है, हम बड़े खुश है कि उनको नहीं, मतलब ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है। क्या कहना है ममता बनर्जी पे, क्या कहना है? नहीं, वो दोनों एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन के साथी है, तो वो कह सकते हैं, कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन में दोनों है, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई सत्य की जीत नहीं है। ये तो उनको पेरोल मिला है और अभी वो वापस जाएंगे। राहुल गांधी जी को आप नहीं देखते प्रधानमंत्री के स्तर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। दूर तक नहीं। क्यों, उनसे क्या दिक्कत है? 2050 के बाद क्यों उनका सपना सच होता नहीं दिखता? वो इतना नहीं, बिल्कुल सपना सच होता नहीं दिखता। लोगों कहना कि बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत नॉलेज है, उनको आना चाहिए, वो जनता के लिए बहुत काम करेंगे। नहीं, वो तो हम सबको ही पता है कितने पढ़े लिखे हैं और क्या बोलते हैं। वो उनको खुद नहीं पता वो क्या बोलते हैं। जी, क्या पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है, वो पढ़ा लिखा थोड़ी है। जिस तरह से वो गाली देता है, विधानसभा में बोलता है, पढ़ा लिखा है क्या? वो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है। पढ़ा लिखा बेवकूफ है। जी, आपका क्या कहना है? अरे कुछ तो होगा, मुस्कुरा रहे, मतलब कुछ तो लग रहा होगा कि हाँ ये है, किसी ने काम कराया, सही कराया, क्या कराया? वो पढ़े लिखे कहाँ थे उनके? वो तो उसके जो लिखता था, वो क्या नाम आपका, सिंधिया, वही तो वो बोलते थे। सिंधिया उनका चेहरा पीछे से लिखता था, वो बोलते थे। अब सिंधिया चला गया, अब कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे करे हैं, कुछ लगता है कि पूरे करेंगे वो सारे वादे झूठे हैं। 20 सीटों पे सारे लड़ रहे हैं वो, और वादे इतने बड़े बड़े हैं। कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे 20 सीटों, सारी भी जीत जाए? मैं तो कह रहा हूँ सब पे जमानत जब्त होगी। अगर सब पे भी जीत जाए तो क्या बन जाएंगे वो पीएम? किसी भी हालत में नहीं बन सकते। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि कोई विपक्ष की पार्टी का सदस्य बीजेपी में आता है तो उसके जो जितने भी गलत कारनामे होते धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास तो। क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, मतलब कुछ तो होगा। अगर कोई विपक्ष पार्टी जब बीजेपी ज्वाइन करे तब तो उसके सारे काले कारनामे धुल जाते हैं। कौन सा काला कारनामा? आप बीजेपी के आप बताइए। बता दीजिए, हाँ। बीजेपी ने कौन सा काला कारनामा किया है? नहीं, बीजेपी ने ना किया, उनका ऐसा कहना है विपक्ष की विपक्षी पार्टी का कोई छोड़ के बीजेपी में जाता है तो फट से पाप धुल जाते हैं। वो उनके अंदर छटपटाहट है। सत्ता की छटपटाहट बहुत बड़ी होती है जी। वो सत्ता विहीन है, इतने साल से बैठे हुए हैं, दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल महल से बाहर बैठे हुए हैं। महल से ही बाहर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल रोड पे हैं एकदम। छटपटाहट है कि कब हम महल में घुसें। तो ये झूठे लॉलीपॉप, झूठे वादे, बेमतलब की बातें। 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। अबे कहाँ से देगा तू 1 लाख रुपया? महिला तेरे बपौती है क्या 1 लाख रुपया देगा तू? समझे जी, ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों से ये आपको भी पता है, आप जो मीडिया वाले ना, आप लोगों को भी सब पता है, लेकिन आप लोग हमसे कहलवाना चाहते हैं तो हम ये बात ऐसा हमें तो जनता की राय चाहिए होती है सर। हाँ आप, हाँ जी। भ्रष्टाचार का आरोप है 23 साल में। एक विपक्षी ने भी, एक ने भी लगाया हो तो बता दो। विपक्ष तो खैर लगाता ही है लेकिन सिद्ध नहीं। भ्रष्टाचार का, आप करप्शन का कोई चार्ज लगाया तो मोदी जी के ऊपर। बाकी बीजेपी को जो मर्जी कहते रहे, बीजेपी मोदी पे आज तक 23 साल में भ्रष्टाचार का आरोप है। हमने तो किधर नहीं सुना। आतंकवाद खत्म कर दिया। पहले हर बस में ये होता था कि यहाँ बम फटने वाला, अपनी सीट देख ले। आतंकवादी पत्थरबाजी होती थी। हाँ, अब तो बहुत शांति है वहाँ पे। ये बात सत्य है कि वहाँ पे बहुत शांति का माहौल हो चुका है, सब अपने आराम से रह रहे हैं। खैर बहुत बड़ी बात है ये।
नहीं, मैं कहता हूँ बहुत सारे काम हैं, ऐसे एक दो काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी ने किए हैं, और तभी शायद उनकी जो छवि है और जो उन्होंने काम किया उसी के बेसिस पे 2024 में वो दोबारा आने वाले हैं। लेकिन लोग कहना कि मतलब महंगाई भी बढ़ गई है, हिंदू सिर्फ धर्म के स्तर पर बीजेपी वोट बटोरती है। धर्म की बात तो अलग हो गई, ये तो लोग ले आते हैं ज़बरदस्ती। अगर आप बात करोगे ना हिंदू मुस्लिम की या किसी की, तो ये बीजेपी से ज़्यादा बाकी दूसरी पार्टीज लेकर आती हैं। मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कहना बीजेपी जो है सिर्फ विकास की बात करती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा उठा के लाते हैं वो विपक्ष लेके आते हैं ताकि हिंसा भड़के। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाया, ये विपक्ष वाले उठाते हैं, उनको उनकी काट करने के लिए बीजेपी को बोलना पड़ता है, अदरवाइज बीजेपी ने कभी नहीं किया ये। कभी भी नहीं किया है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया, बिल्कुल कभी नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया जी, नहीं किया, नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे बीजेपी की लहर ज्यादा है, यानी कि मनोज तिवारी जो यहाँ से खड़े हुए प्रत्याशी तीसरी बार, वहाँ पे यहाँ की जनता को काफी भरोसा है कि इस बार तीसरी बार भी वो यहाँ से जरूर जीतेंगे। और दूसरा मुद्दा जो निकल के आया है यहाँ पे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं कराती, विपक्ष कराती है, जिससे जो जनता है वो भड़कती है और लोगों में आक्रोश आता है, वो लोगों को भटकाती है। तीसरा ये कि केजरीवाल जी वापस तो आए हैं, लेकिन वो खैर उनको जमानत दोबारा से वापस वो जाएंगे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि उनको जेल से वापस छूटा जाए। बड़ी गलती है सुप्रीम कोर्ट की कि छोड़ दिया, उनको वहीं रहना चाहिए। और रही बात स्वाति मालीवाल जी की, एज अ फीमेल, एज अ वुमेन उनके साथ जो करा गया है मार पिटाई, वो बहुत बुरी बात है। चाहे किसी पार्टी किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।